स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इससे जो पहले वाला मैंने लेक्चर लिया था जिसमें मैंने वाटर कंटेंट और अपेरेंट वाटर कंटेंट के बारे में डिस्कशन करा था और आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाकर दिए थे मैंने और उनको डिस्कस करा था। तो आपने देखा था कि डिस्कशन करते करते टाइम क्या होता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो 30 मिनट्स के अप्रॉक्स वीडियो हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चे उसको देखना प्रेफर नहीं करते कि इतनी लंबी वीडियो और शॉर्ट नोट्स का टाइटल दे रखा है। तो इसलिए मैं बिल्कुल श्योर शॉर्ट आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर वीडियो के एंड में मैं जो चीज़ें आपको लर्न करनी है उनको बाद में अलग से लिख के दे दूँगा आपको यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर जो जो चीज़ें आपको लर्न करनी है वाटर कंटेंट में से वो बता दूंगा आपको। और अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरी 30 मिनट्स वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स आपको बना के दिए थे और विद एक्सप्लेनेशन आपको हर एक चीज़ समझाई भी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर कंटेंट की। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि वाटर कंटेंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये हम वाटर कंटेंट को डिनोट करने का सिंबल है यहाँ पे। और वाटर कंटेंट क्या होता है, बेटा ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई बेटा ऑफ सॉलिड। तो बेटा ऑफ सॉलिड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से बेटा वाटर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है अभी किसकी फॉर्म है, परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद में हमने देखी थी इसकी रेंज। तो रेंज देखने के लिए मैंने आपको किस तरीके से 3 टाइप की रिप्रेजेंटेशन बताई थी कि वाटर कंटेंट कितना हो सकता है। वाटर कंटेंट 0 हो सकता है या 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। और लेस देन किससे होता है, इन्फिनाइट से, क्योंकि ये 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। कितना ज़्यादा होता है ये हमें पता नहीं होता, तो इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, इन्फिनाइट से भी डिनोट करते हैं इसको। ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है कि वाटर कंटेंट क्या होता है, जो हमारा वाटर कंटेंट होता है यहाँ पे ये ग्रेटर देन, यहाँ पे वाटर कंटेंट क्या होता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वाटर कंटेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, तो सेम चीज़ है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से दिखाया और यहाँ पे मैंने सिंबल को इस तरीके से यहाँ पे ले आया। थर्ड मैंने रिप्रेजेंटेशन कैसे बताई थी वाटर कंटेंट की। यहाँ पे क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है हमारा, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे बताई थी मैंने। तो मैंने आपको बताया था कि 0 पे अगर मैं बात करूँ तो 0 को हमने इंक्लूड करा हुआ है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट ये वाली यूज़ करेंगे यहाँ पे। और इनफाइनाइट पे अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में हमने वेट ऑफ सॉलिड का एक रिलेशन देखा था कि अगर मुझे वेट ऑफ सॉलिड फाइंड करना है और मुझे वेट ऑफ सॉइल गिवन है, वेट ऑफ सॉइल गिवन है, तो उसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 1 प्लस वाटर कंटेंट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ड्राइव करके दी हैं, प्रॉपर हमने इसकी डेरिवेशन देखी थी और मैंने आपको बताया था। उसके बाद में हमने देखा अपेरेंट वाटर कंटेंट को। अपेरेंट वाटर कंटेंट को ऐसे डिनोट करते हैं हम यहाँ पे हम क्या डैश लगा देंगे ऊपर, और ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉइल के बराबर होता है। तो अब यहाँ अपेरेंट वाटर कंटेंट है हम सॉइल के रिस्पेक्ट में देखते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 100 अगर इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे। इसकी भी रेंज मैंने आपको बताई थी। अपेरेंट वाटर कंटेंट की रेंज क्या बताई थी मैंने आपको, जो अपेरेंट वाटर कंटेंट होता है ये ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू होता है 0 के। व्हाट इज इसकी वैल्यू जो होती है वो किससे लेस देन होती है, 1 से लेस देन होती है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये अपेरेंट वाटर कंटेंट है हमारा, इसको अगर हम यहाँ पे बताएं तो कैसे बता सकते हैं, 0 पे यहाँ पे क्लोजिंग रहेगा और 1 पे क्या रहेगा, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट रहेगी ओपन वाली। यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होता, 100% के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन 0 के इक्वल हो सकता है। किस केस में, जब सॉइल कौन सी होती है हमारी, ड्राई कंडीशन में सॉइल होती है, ड्राई सॉइल होती है, तो उस केस में वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी होती थी, यहाँ पे हमने देखा था 0 होती थी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये भी याद होगा, हमने प्रॉपर आपको मैंने बताया था। यहाँ पे एक तरीका यहाँ पे और भी है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, कंफ्यूज हो जाए, हालांकि ये सबको पता होता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हम प्रॉपर लिख ही रहे हैं तो 0 परसेंटेज में अगर मैं लिखूँ और लेस देन 100%, ऐसे भी लिख सकते हो आप परसेंटेज की फॉर्म में। अगर हम वाटर कंटेंट को बताएं तो सेम इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 0% करके भी। तो इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं। अब वाटर कंटेंट और अपेरेंट वाटर कंटेंट के बीच में मैंने आपको रिलेशन बताया था कि जो अपेरेंट वाटर कंटेंट होता है ये किसके बराबर होता है, वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट के बराबर होता है। और अगर आपको वाटर कंटेंट फाइंड करना है तो इसका भी हमने रिलेशन देखा था, अपेरेंट वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस अपेरेंट वाटर कंटेंट।
तो ये दोनों रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपेरेंट वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। और जो हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें वाटर कंटेंट की, तो ये अपेरेंट वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 माइनस अपेरेंट वाटर कंटेंट के। अब थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस की अगर हमने बात करी थी तो मैंने बताया था वाटर कंटेंट का होता है। क्यों होता है वाटर कंटेंट का, क्योंकि यहाँ पे जो बेट ऑफ सॉलिड होता है वो क्या होता है, बेट ऑफ जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, ये वाटर कंटेंट का हो गया ना, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बेट ऑफ सॉलिड लिखना है हमें यहाँ पे, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको यहाँ पे, तो इसलिए मैं बेट ऑफ सॉलिड कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो बेट ऑफ सॉलिड होता है ये क्या होता है, बेट ऑफ सॉलिड इज स्टेबल टर्म। ये मैंने आपको बताया था, इसको प्रॉपर मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था यहाँ पे वाटर कंटेंट की। और यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा होता है, अपेरेंट वाटर कंटेंट का होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो बेट ऑफ सॉइल होता है, इसको हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, यहाँ पे बेट ऑफ सॉइल है, बेट ऑफ सॉइल के। और ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नॉट अ स्टेबल टर्म, ये स्टेबल टर्म नहीं होती है। ये क्यों स्टेबल टर्म नहीं होती है इसको मैंने एक्सप्लेन करा हुआ ऑलरेडी आपको, अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो बेट ऑफ सॉइल है ये क्या होता है, वाटर कंटेंट के चेंज करने से चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये स्टेबल टर्म नहीं है। अगर बेट ऑफ सॉलिड की बात करें यहाँ पे, तो बेट ऑफ सॉलिड वाटर कंटेंट के चेंज करने से चेंज नहीं होता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा था मैंने आपके साथ अपेरेंट वाटर कंटेंट और वाटर कंटेंट के बारे में। और ये इसके शॉर्ट नोट्स हैं, इनके बाहर कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप स्टेट एई जेई का एग्ज़ाम देते हो, सेंटर के कोई भी एग्ज़ाम देते हो, एसएससी के एग्ज़ाम देते हो, जेई के लिए, आरआरबी जे के लिए, तो ये आपके लिए इनफ रहने वाला है। इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए, तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आप PYQ वगैरह लगाइए और आपको ये क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।